हुआ ना कि जब तक दाब डॉलर के हो गए थे। हाँ हाँ ये अच्छा खासा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और वेलकम टू अ न्यू डे। ज़ाहिर है भाई हर दिन जो है वो नया दिन है। बेशक आपकी रूटीन वही पुरानी है, और रूटीन में रहना जो है ना वो एक ब्लेसिंग होती है। आपको पता होता है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अगर आपको पता ना हो कि अगले दिन क्या धमाका होने वाला है तो आप तो हर वक्त टेंशन में ही रहें। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि अगर आप एक रेगुलर बेसिक रूटीन वाली लाइफ गुजारते हैं और आपको पता होता है कि आपके पूरे दिन में आपके लिए क्या कुछ आपका मुंतज़िर है, तो बस ये बहुत ही खुशी की बात है। और जी सुबह-सुबह अगर आप वॉक करने निकल जाएँ तो हर तरफ जो रंग है ना उनसे आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो सबक मिलता है कि देख लीजिए कि कोई भी चीज़ जो है वो इस जहाँ में हर वक्त के लिए नहीं है, सब कुछ फ़ानी है। तो अगर कोई तकलीफ़ है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। और यहाँ पे जो है मैं आ गई हूँ घर, और हर दफ़ा जब मैं आपको टमाटर दिखाती हूँ मैं आपसे कहती हूँ ये टमाटर मैंने और आपने मिल के ख़रीदे थे। तो बस जी फ्रीज़र से टमाटर निकाल के गर्म पानी में डाले हैं, और दूध बॉयल करने का एक तरीका मैंने ये सोच लिया कि मैं इसे बहुत बड़े पतीले में डाल के उबालती हूँ। उससे ये होता है कि इसमें बॉयल जल्दी आ जाता है और इसके नीचे लगने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे जो है वो मैंने गोश्त को भून लिया है, नमक मिर्च हल्दी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल के इसको प्रेशर दे दिया है। तो बस जी आपको पता है प्रेशर कुकर अगर आपके साथ है तो सालन पकाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बस जी जैसे ही गोश्त गल गया तो मैंने इसको जो है वो खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि खुले बर्तन में जब आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो फिर भुनाई करना बहुत आसान हो जाता है। मेरे पास जो प्रेशर कुकर है जो थोड़ी क्वांटिटी पकाने के लिए, उसमें चीज़ें गल तो बहुत अच्छी जाती हैं, लेकिन अगर आप उसमें भूनना शुरू करें तो उनका कचूमर निकल जाता है। तो मैं हमेशा उसमें गलाने के बाद जो है एक खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। उससे सालन का रंग और रूप भी निखर जाता है, और आप लोगों को भी सही आइडिया हो जाता है कि हमने क्या पकाया आज दोपहर में। और जी दोपहर की बात करते-करते ये आ गई है शाम, इसमें हो गए हैं हम फुल तैयार और जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के पास। उन्होंने हमें बुलाया था अपने घर, और ये जो मेरी दोस्तें हैं ना ये बड़ी प्यारी दोस्तें हैं। इसलिए क्योंकि इनके साथ जो है ना मेरा माइंड बहुत मिलता है। तो मेरी बहुत सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जिन्हें मैं बहुत सालों से जानती हूँ, और उनके साथ बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का टाइम गुज़रता है। लेकिन इतनी फ्रैंकनेस और इतनी मज़ेदार बातें जो हैं वो किसी के साथ नहीं होती जितनी इन दोनों के साथ होती हैं। तो जी यहाँ पर हम आ गए हैं होम सेंस में। लास्ट टाइम मुझे किसी ने कहा था कि स्टोर का नाम भी बताया कीजिए। तो आज जो है मैं होम सेंस में आई हूँ। होम सेंस के साथ ही जो है वो मार्शल और विनर्स होते हैं, और मार्शल और विनर्स पे जो है वो कंपैरेटिवली सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। होम सेंस जो है वो थोड़ा-सा महँगा है, क्योंकि इसमें शायद चीज़ों के नए मॉडल आते हैं और उसके बाद जो है ये शिफ्ट हो जाते हैं विनर्स और मार्शल में, तो वहाँ पे ये कंपैरेटिवली थोड़े से सस्ते हो जाते हैं। लेकिन मुझे मार्शल और विनर में पिछली काफ़ी दफ़ा से जो है वो सेम ही प्रोडक्ट्स देखने को मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा होम सेंस का चक्कर लगाया जाए और यहाँ पे देखा जाए कि हम क्या गिफ्ट ख़रीद सकते हैं। और जी पहले मैं समझी ये सॉल्ट एंड पेपर शेकर है, लेकिन ये सॉस कंटेनर थे। तो देखें कितने खूबसूरत है ना। नॉर्मल जो हम अपने सोया सॉस या चिली सॉस रखते हैं या विनेगर, वो बॉटल्स में होते हैं, मगर ये शेप मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे बड़े मज़े की बात है जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी कि पहले मैं सोची थी कि मैं अपनी फ्रेंड के लिए ये गिफ्ट में लूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने वो नहीं लिया। मुझे लगा कि ये बहुत बेसिक है, शायद इसके अलावा कुछ और अच्छा मैं देख सकती हूँ। तो बस जी उसी को ढूँढते हुए जो है वो मैंने स्टोर को भी अच्छा खासा एक्सप्लोर कर लिया, 1-2 चीज़ें अपने घर के लिए भी देख लीं, और आपको भी मैं साथ-साथ प्राइसेस शो कर रही हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे चीज़ें जो है ना, चाहे कितनी ही सेल लग रही हो, बिल्कुल भी सस्ती होती नहीं है। होम सेंस का यही प्रॉब्लम है, अगर आप विनर या उधर जाते हैं मार्शल पे तो आपको 13-14 में कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाती है, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं वो स्टार्ट ही 14 या $15 से होती हैं, और इनके बाद जो है वो $10-10 का डिफरेंस आता है। यानी अगर 14.99 की एक चीज़ है तो उसके बाद आप कुछ और पसंद करेंगे तो वो 24.99 का होगा। तो बस जी इसी तरह से जो है वो महंगाई हर जगह पे बढ़ रही है।
और आप लोग बताइए कि आप लोग कहाँ रहते हैं और वहाँ महंगाई की क्या सिचुएशन है। यहाँ पे जो है वो काउंटर पे ख़ातून इसको पैक कर रही थी और उनके पास पैक करने के लिए इससे बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं था और कोई इसका बॉक्स नहीं था। तो वो मुझे बहुत ही अजीब लगा क्योंकि मेरा ख़्याल था कि ये पैकिंग में मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने जितनी ये वाली डिशेस थी उन सबको असेंबल करके ही रखा हुआ था। तो बहरहाल मैंने इसको एज़ इट इज़ ख़रीद लिया और अपने हाथ में जो है मैंने अब पकड़ा हुआ है ताकि ये रास्ते में कहीं कोई ठोकर खा के जो है वो टूट ना जाए। अच्छा, मैंने ना डॉलर स्टोर पे एक बड़ी अच्छी मज़ेदार सी चीज़ देखी थी और वो मैंने ख़रीद के अपने घर में भी रखी थी। मैंने अपने लिए भी रखी और अपनी फ्रेंड के लिए भी रखी थी, लेकिन जिस वक्त मैं घर से निकल रही थी मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया उसे उठाने के लिए। लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं वो भी ख़रीद लूँ, तो इसके लिए मैं दोबारा डॉलर स्टोर आ गई हूँ और डॉलर स्टोर में मैं आपको दिखाती हूँ। आजकल बड़ा मज़ेदार किस्म का सामान आ गया है। अच्छा, डॉलर स्टोर से आप ये मत समझें कि हर चीज़ जो है वो $1 की ही मिलती है। यहाँ पे चीज़ें जो हैं अब $4 और $5 की हो गई हुई हैं। कुछ भी जो है वो अब $1 में नहीं मिलता है। तो बहरहाल मुझे जो है वो एक डिशेस का सेट था, वो काफ़ी अच्छा लगा और डॉलर स्टोर के हिसाब से तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने अपने घर के लिए भी ख़रीदा और एक उसके लिए भी ख़रीद लिया। और जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता आप किसी मार्केट में जाएँ और आपको अपनी ज़रूरियात ना याद आ जाएँ कि भाई ब्रेड ख़त्म हो रही है, तो दूध ख़त्म हो रहा है, तो अंडे लेने वाले हैं। तो बस जी, हम इसी तरह के कामों में जो है वो अपने दिमाग खर्च करती रहती हैं ख़वातीन, और मेरा ख़्याल है सबका ही यही हाल होता है। और जी, मैं हाईवे पर आ गई हूँ तो मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया है कि लास्ट टाइम का जो मेरा व्लॉग था उसके उसमें किसी ने कमेंट किया था कि हाईवे का टेस्ट आपने कैसे दिया, क्या देना आसान है? देखिए भाई, हर चीज़ आसान भी होती है और मुश्किल भी होती है। जब तक आप टेस्ट दे नहीं देते तब तक मुश्किल होता है, जब टेस्ट दे देते हैं तो आप उसे आसान समझते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो छोटे शहर भी हैं, स्ट्रैटफर्ड वगैरह, जहाँ पे नॉर्मली ख़वातीन जाके अपना टेस्ट दे देती हैं क्योंकि 4 लेन की हाईवे नहीं होती, तो उधर पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन चूँकि मुझे जिस शहर में मैं रहती हूँ वहाँ की हाईवे 4 लेन की है, तो मुझे लगा कि मुझे इतनी दूर जाके जो है वो ऐसा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसीलिए अपने शहर में ही उसका टेस्ट दिया। बेसिकली डिफ़िकल्ट तो था, ज़ाहिर है 4 लेन चेंज करनी आपको मुश्किल हो जाती है, और मैंने आपको बताया ही था कि मैंने बिल्कुल सुबह बहुत ही बिज़ी टाइम पे टेस्ट दिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो हर काम हो जाता है, और शॉर्टकट ढूँढना चाहें तो वो भी हर जगह मिल ही जाते हैं। तो जी, बस हम पहुंच गए हैं उनके घर, और यहाँ पे हम जूते उतार के अंदर जाएंगे। कनाडा में जूते लेके घर के अंदर नहीं जाते हैं, तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि सॉक्स पहन कर आया करें, और अगर नहीं पहनने, ऐसे कोई शूज़ पहने हुए, तो सॉक्स का एक पेयर अपनी जेब में रख के लेकर आया करें, ताकि आपको जो है वो घरों के अंदर सर्दी ना लगे। वैसे तो घर अच्छी तरह से हीटेड होते हैं और इसमें एज सच कोई इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन अगर आपको आदत नहीं है जूतों के बगैर फिरने की, तो ज़रूर सॉक्स पहना करें। और जी, यहाँ पे हमारी दोस्त जो हैं वो फुल हमारे लिए एहतमाम कर रही थी। और देखें, जो चीज़ मैं आपको बता रही थी, जो मैं इनके लिए ख़रीदने का सोच रही थी, मैंने नोटिस किया कि वो वहीं पे पड़ा हुआ है और उसी के अंदर इन्होंने अदरक और ये सब चीज़ें जो हैं वो सेट की हैं। तो अच्छा हुआ कि मैंने वो वाला सेट इसके लिए नहीं ख़रीदा, अदरवाइज़ या तो इसको रिटर्न करना पड़ता या ये फिर किसी और को दे देती। तो बास चीज़ें जो है ना वो ना करने में ही आपकी बेहतरी होती है। यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी पकी हुई थी और सब्ज़ी को जो है वो फ़ॉइल लगा के अवन में रख दिया। अवन को जो है वो बिल्कुल हल्का सा खोला हुआ था और सारा खाना आप देख सकते हैं उन्होंने फ़ॉइल लगा के अंदर पहले से रखा हुआ था। ये आपके लिए बहुत टाइम सेविंग टिप है कि आप किसी भी दावत में जो है वो खाना डिश आउट करके और फ़ॉइल लगा के अवन हल्का सा ऑन करके उसमें रख दीजिए। चाहे जितनी देर में भी आपके गेस्ट आएंगे, आपका खाना गर्म ही रहेगा और आप फटाफट जो है वो देगचियों के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ डिशेस को निकालेंगी और अपना खाना सर्व कर देंगी, और इस तरह से आपके किचन में बिल्कुल मेस भी नहीं होगा। दूसरी टिप ये है कि जो सैलेड का पत्ता है उसको आप हाथ से तोड़ेंगे तो उसकी लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है और वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस जी, यहाँ पे उन्होंने बनाया हमारे सामने फ़्रेश मज़ेदार किस्म का सैलेड और बस खाना लगने की तैयारी थी। ज़बरदस्त किस्म का पुलाव, उसका दम खुला, बस उसका दम खुला, हमारा दम निकला भूख से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और यहाँ पे जो है हम चावल के ब्रांड पे तबसरे कर रहे हैं, जो कि ख़वातीन की एक नॉर्मल गुफ्तगू होती है, ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया। तो बस जी, यही सारी बातें हम कर रहे थे यहाँ पे।
और जी मेन्यू में था ज़बरदस्त किस्म का आलू कीमा, चिकन कढ़ाई, मिक्स वेजिटेबल, पुलाव और पाए। अब पाए तो जी सर्दियों की सौगात है, आप समझ ही सकते हैं कि पाए जो है वो स्पेशलिटी है। मैंने कभी नहीं बनाए, मैं पता नहीं क्यों नहीं बनाए मैंने, मुझे पाए देख के घबराहट होती है। अगर आप में से कोई पाया एक्सपर्ट है ना तो ज़रूर मुझे टिप दें कि अच्छे पाए कैसे बनाते हैं। मुझे पाए को देख के ही जो है वो थोड़ी सी परेशानी होती है कि ये कैसे पकेंगे। तो बस जी यहाँ पे स्लो कुकर में जो है वो पाए हैं और बस इसके बाद खुल गई रोटी और हम सब लोगों ने मज़े से खाना लिया और खाना लेके बैठ के खाया और खूब सारी गप्पे लगाई। किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे हाथ है। मुझे एक मैसेज आया हुआ था कि आपका फ्रेंड ग्रुप देख के जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है मैं जब आऊँगी कनाडा तो मेरे बहुत जल्दी बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आप यकीन माने हमें ये अचीव करने में जो है वो ऑलमोस्ट 9 साल लग गए, क्योंकि फ्रेंड्स बनाना जो है वो इतना आसान है नहीं आजकल। और मेरा ख़्याल है कि फ्रेंड बनाना कभी भी आसान नहीं होता। आप जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी कंपैटिबिलिटी जो है ना, वो बड़ी डिफ़रेंट मोड़ पे आ जाती है। हर आदमी जो है ना, वो आपके हिसाब का होता नहीं है, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल जो है वो मैच नहीं कर रहे होते। हर एक का एक्सपोज़र डिफ़रेंट है, ज़िंदगी के तजुर्बात डिफ़रेंट हैं। कुछ लोग अच्छे कॉम्प्रोमाइज़िंग होते हैं, जो आपसे बात करते हैं, आपका पॉइंट ऑफ़ व्यू समझते हैं और कुछ ऐसे होते हैं, जो बिल्कुल आपकी सुनना ही नहीं चाहते, सिर्फ़ अपनी ही कहना चाहते हैं। तो बस जी हमारे आसपास हर तरह के लोग हैं। आपने कोशिश करनी है कि ऐसा एक ग्रुप बना लें जिसमें आप अपनी कल्चरल वैल्यू के साथ जो है वो जुड़े रह सकें और बच्चों को भी जो है वो वैसा माहौल मिल सके जैसा आप उन्हें देना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक फ्रेंडशिप का सवाल है तो जी दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो जो वो लोग आपको सच में अच्छे लगते हैं और बिल्कुल अपने जैसे लगते हैं वही आपके दोस्त हैं। बाकी सारे तो मिलने वाले होते हैं। और जी बातों-बातों में हमने मीठा खा लिया, उसमें कस्टर्ड था और उसके साथ थी रसमलाई और उसके बाद हमने गरमा-गरम चाय पी ली और आपको लगेगा कि फटाफट ही दावत जो है वो समेट ली गई। लेकिन नहीं भई, हम उठे वहाँ से पूरे 12 बजे और ये है रात के 12 बजे हमारे शहर का समा। तो बस जी पहले तो यहाँ पे हू का आलम होता था, लेकिन अभी काफ़ी रौनक होती है। तो अल्लाह ताला सबके घरों के आस-पास इसी तरह की रौनकें बरकरार रखे, खुश रहें, दूसरों को आसानियाँ दें। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।